हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद हम आपके साथ मिल रहे हैं और वन बाय वन करके हम चार्ट एनालिसिस जैसे करते थे सिमिलर तरीके से करेंगे। और जो की कंडीशन रहेगी वीकली एनालिसिस कैसा इम्पैक्ट रहा है, क्या कंडीशन रहा है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर, यहाँ कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। हमेशा रिस्क रिवार्ड को माइनस करके ही एंट्री एग्जिट का प्लान करें। जो रेंज के विषय में हम देखते हैं वो उस रेंज में परफॉर्म करता है, बट एंट्री एग्जिट आपको रिस्क रिवार्ड को माइनस करते हुए प्लान करनी होती है। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ मैं आपके साथ रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। यहाँ मैंने आपके साथ एक शेयर किया था कि ये रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, ये आपको वीकली एनालिसिस के व्यू में देखना पड़ेगा। मैंने आपके लगभग 7:30 बजे के आसपास पोस्ट किया था। आओ सीधे चलते हैं हम चार्ट पे। फ्रेंड, चार्ट की बात कर लेते हैं तो जो डॉलर इंडेक्स है, अगर इसको आप देख रहे हैं आवरली टाइम में, हम देख रहे हैं जुलाई मंथ का स्टार्टिंग कंटिन्यू डाउन साइड में बना हुआ है। जितना ये डाउन साइड में बना हुआ उतना यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को ये पुश करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। कुछ कंज्यूमर इन्फ्लेशन के डेटा भी आने वाले हैं, सारी कंडीशन है, उसके विषय में हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जोन का जो फॉर्मेशन है 104.8, ये इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो 104.56 का लेवल यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। हायर साइड की जाने की पॉसिबिलिटीज़ अभी पूरे दिन की ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बनती हुई थोड़ी कम दिखाई देखने को मिल रही है। अब इसी बीच में ये 8 से लेके 5 के बीच में ये ट्रेवल करेगा। 104.8 से लेके 105 के बीच में ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। अगर रेंज में यहाँ ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली ये गोल्ड और सिल्वर को भी एक रेंज का फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक अलर्ट लेवल की बात कर लेते हैं तो सिल्वर जो कॉमेक्स है वो ज़्यादा गिरावट में है एज़ कम्पेयर टू MCX, तो ये थोड़ा अलर्ट है, आपको इस वजह से अलर्ट में अभी रहना पड़ेगा। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की बात करने के बाद में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं सिल्वर मिनी का जो गोल्ड मिनी का जो कॉमेक्स है ये भी एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। फर्दर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है जो 2380 का लेवल है, आपको ये अगर ये लेवल को ब्रेक करता हुआ देखने को पड़ता है तो फिर आपको 2360 2370 का लेवल इसको ईजी वे से देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट रेंज है। तो सबसे पहले इसको जहाँ पे ट्रेड कर रहा है इसके नीचे निकलता है तो फिर 2370 का लेवल पहला सपोर्ट रहेगा। अगर हायर साइड में निकलता है तो ऑलरेडी ये 90 के ऊपर निकलने के चांसेस बहुत कम बनते हुए देखने को मिले आज की ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो गोल्ड की अगर बात कर रहे हैं, गोल्ड MCX जैसे ट्रेडिंग चल रही है, एक रेंज का फॉर्मेशन 72,000 के आसपास बनता हुआ देखने को मिल रहा है। हमने इसको देखा था कि सभी एक अच्छे लेवल पर ट्रेड करें, बट स्टिल जो कंडीशन बनी है एक सप्लाई जोन फेस करने वाला है। तो सप्लाई जोन उसने फेस किया और वहाँ से आप देख लो 300-400 पॉइंट का आसपास डाउन मूव किया है और फिलहाल रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी इन दोनों के बेस में हम अगर सिल्वर कॉमेक्स को देखने की कोशिश करते हैं तो कॉमेक्स का फॉर्मेशन एक अच्छे जोन से रिएक्ट करने के बाद में दोबारा से जो इसके लिए रेंज बनी थी 31.75 का लेवल जो था, उसके बाद में 32 के आसपास इसको इम्पोर्टेंट लेवल बनने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ के बाद में अगर नीचे आता तो हमारे लिए जो सपोर्ट लेवल बना हुआ था, अगर इसको आप देखते हो तो ऑलरेडी 30.9 से लेके मतलब 31 से लेके ये जो रेंज का फॉर्मेशन है रेड कलर से आपको देख रही है, ये रेंज आपको 31 से लेके 31.25 का रेंज इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसी बीच में पूरे दिन ट्रेडिंग इसके लिए बनी हुई है। आज की अगर बात कर लेते हैं तो ओपनिंग होने के बाद थोड़ा डाउन साइड आता, फिर इसी रेंज में क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। और बैक साइड में जाते हैं तो यहाँ पे इसने एक जोन का फॉर्मेशन किया, फर्दर यहाँ पे जोन फॉर्मेशन किया था और इम्पोर्टेंट लेवल इसके लिए जो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था, हमने इसको वीकली व्यू में देखा था, ये रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोस्ट कंसर्न थिंग यहाँ पे जो बनती हुई देखने को मिल रही है, लगभग इसमें 1% की ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास। तो इस वजह से अगर इसकी कंपेरिजन में आप देखते हैं तो जो सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रो है दोनों में पॉइंटों में गिरावट होती हुई देखने को मिली है। एक पुल बैक आया था डाउन साइड के लिए, बट स्टिल इसने रेंज का फॉर्मेशन करते हुए हायर साइड में क्लोज किया। तो फाइनली 93,000 का जो इसने सपोर्ट बनाया, बेस बनाया है, स्टिल ये 93,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और आज की जो ट्रेडिंग अभी बनती हुई देखने को मिल रही है, हायर साइड जाने की पॉसिबिलिटीज़ एज सच माई भी थोड़े कम बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इसको आपको वॉच करना पड़ेगा। मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था, अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करना है तो 93 से लेकर 94 के बीच में इसको रुकना चाहिए। कम से कम 2 दिन यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए अगर इसको हायर साइड में जाकर ब्रेक करना है, क्योंकि ऊपर सप्लाई जोन बहुत स्ट्रांग है। उस सप्लाई जोन को ब्रेक करने के लिए पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल इसको इन टर्म्स ऑफ बायर्स के रूप में आएगा और बायर्स तभी आएंगे जब ये कंटिन्यू यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस दिखाएगा कि मैं ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा हूँ। तो ये कंडीशन यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 आवर सेटअप में ट्रेडिंग देख रहे हैं तो एक साइड प्रीवियस डे की क्लोजिंग
इन्वर्टेड है, मैं दोबारा ओपनिंग होती है और रेंज का फॉर्मेशन दोबारा से उसी के आसपास ट्रेड करते हुए कोशिश कर रहा है। स्टार जो स्ट्रॉन्ग लेवल है 92,3000 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये जो EMA 11 का लाइन है इसके लिए एक सपोर्ट का जोन प्रोवाइड कर सकती है। अगर इसको ऊपर निकलना तो यहाँ पे इसको रेंज का फॉर्मेशन करना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में अगर आप देखते हो तो सिल्वर मिनी के बाद में सिल्वर माइक्रो का जो रेंज हम देखते हुए आ रहे हैं लगातार, अगर इसमें आवरली टाइम फ्रेम में आप देखने की कोशिश करें तो आवरली में भी एक रेंज का जो फॉर्मेशन इसने किया, पूरे दिन की ट्रेडिंग किया है, इंपॉर्टेंट है इस जोन में इसको क्लोज करना। इनकेस ये यहाँ से नीचे निकलता है 93,000 के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है, फिर इसके लिए 92,700 और फिर ये रेंज का फॉर्मेशन दोबारा से 500 पॉइंट पर इसको सपोर्ट बनते हुए देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बना हुआ है। ओवरऑल कंडीशन जो बनी हुई है, अगर हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो कॉमर्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और उसके कंपेरिजन में इसमें MCX में थोड़ी कम गिरावट देखने को मिली। ये कंसर्न है क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में चलते हैं तो स्ट्रॉन्ग एक जो हमारा व्यू रहता है वो क्लियर रहता है और स्ट्रॉन्ग रहता है कि ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा व्यू बायस हो गया है, क्लियर कट मूव नहीं है, तो हमें यहाँ पे प्रोटेक्टिव अप्रोच अप्लाई करनी है कि एक हमारी जो अमाउंट है उसको हम प्रोटेक्ट करते हुए फर्दर प्लानिंग करें। फिलहाल के लिए ये जोन इसके लिए क्लोजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्लोज करता है और 2 दिन और ट्रेड करता है, उसके बाद जब ये ब्रेक करता है 94,000 को तो हम इससे 95-96,000 के लिए जाने के लिए रेडी हो सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए अभी हमें बाइंग में थोड़ा सा बचना चाहिए मेजर पॉइंट्स के लिए। जब भी यहाँ पे एक पुल बैक मिले तो उसमें आपको देखना चाहिए। मैंने आपके साथ जो शेयर किया था अगर उसको आप देखोगे तो इस कैंडल में कहीं पे था जो 7 से 8 की, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन लगभग 300 पॉइंट का डाउन मूव इसने बनाया। तो रेंज है, रेंज इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने प्रीवियस भी देखा, जितनी दिन इस रेंज में ट्रेड करेगा उसका डबल फॉर्मेशन करेगा एटलीस्ट 1 टाइम तो मैक करता ही करता है। मैक्सिमम टाइम में मतलब 70 to 80% वन जो रेंज का फॉर्मेशन है तो 1 टाइम करता है। तो इस वजह से आपको ये वॉच करना पड़ेगा, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। सेफ लर्निंग करिए, सेफ ट्रेडिंग करिए, आपको मार्केट जरूर मौका देगा। थैंक यू।